सोसाइटी में 50% जो पाप होते हैं वो सोसाइटी प्रेशर से होते हैं, समाज के प्रेशर की वजह से पाप होते हैं। लेकिन इस विषय में कोई अगर बोलना चाहे या कोई बोलता नहीं, क्योंकि लोगों को ना अगर आप मिरर दिखाओगे, उनकी कमियाँ उनके सामने लाके खड़ा कर दोगे ना, तो सबसे पहले दुश्मन आप बनोगे। और समाज कैसे बनता? हमारे सबके घरों के सदस्यों को मिलाकर एक बड़ा समाज बनता है ना। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप किसी को उसका मिरर दिखाने लगते हो तो आप उनको खटकने ही लगोगे। ये आज से नहीं हो रहा है, ये हमारे जब बहुत गुरुओं के साथ भी हुआ है, चाहे वो कबीर जी हों, चाहे वो जो है गुरु नानक जी हों, स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस हों, जो भी हो, उनके उस समय भी बड़े विरोधी हुआ करते थे, तो आज के ज़माने में भी तो विरोधी होंगे ही। अब आप कहेंगे अच्छा, सोसाइटी में, समाज में पाप सोसाइटी प्रेशर से कैसे होता है? तो इसीलिए इस पर डिटेलिंग बात करना बहुत ज़रूरी है और लोग बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को खटकता है। और आज के धर्मगुरु जो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, उन पर भी मैं आऊँगी। पहली चीज़ तो अ, सोसाइटी प्रेशर क्या होता है? सोसाइटी प्रेशर होता है कि सपोज़ आपके घर में बेटियाँ हैं, तो बेटों का प्रेशर कि बेटा नहीं है, लोग कह रहे हैं क्या होगा आने वाले समय में, अरे उनके वहाँ बेटा नहीं हुआ। तो कई अपने आँखों से आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, बहुत से लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते, पक्षपात होता है। क्या पक्षपात करना, किसी के साथ अन्याय करना, क्या ये किसी प्रेशर में, क्या यह पाप नहीं है? कोई लड़की की आपने शादी करा दी, वो परिवार अच्छा नहीं मिला, वो परिवार उसको दिन-रात प्रताड़ना दे रहा है, उसको मानसिक आर्थिक अवहेलना दे रहा है, इससे मतलब वो कर रहा है। और कई गार्जियन ऐसे होते हैं, तो बेटा नाक कट जाएगी, मरो या कटो वहीं रहो, क्या ये पाप नहीं है? कई जगह ऐसा होता है कि समाज में जो है बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, भले लड़की में कमी नहीं है, लड़के में कमी है, लेकिन सोसाइटी प्रेशर, वो बच्चा किसी और के माध्यम से होगा, लेकिन समाज में वंश चाहिए, घर के लोगों को पता चले, बाहर के लोगों को नहीं। ये भी क्या सोसाइटी प्रेशर में पाप नहीं है? कई जगह लड़की और लड़का में भेद, कि लड़की है पेट में तो उसको गिरा दो, इसको इसको जो है इसका अबॉर्शन करा दो, क्या ये पाप नहीं है? सोसाइटी प्रेशर। कोई लड़की उसमें जो है कुछ होता है और प्रेग्नेंट हो गई, तो सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, उसको ले जाके फेंक देते हैं बच्चों को, क्या ये सोसाइटी प्रेशर का पाप नहीं है? क्या सोसाइटी प्रेशर का ये पाप नहीं है कि शादी के नाम पर इतने तामझाम ज़बरदस्ती के माँग और डिमांड कर दी जाती है कि आदमी कहीं से कर्जा लेकर आए, लेकिन करना पड़ता, जो कि शादी में कोई परंपरा नहीं है। मैं किसी शास्त्र में नहीं देखी इतनी-इतनी एक-एक इंच के और एक-एक चीज़ों का जो नाप करके जो खर्चे किए जाते हैं, और जो डिमांड और परंपरा के नाम पर तेल लगाया जाता है, क्या सोसाइटी प्रेशर की वजह से नहीं होता? फिर कर्जे भरते रहो। क्या ये सोसाइटी प्रेशर में नहीं होता? वो लड़का, उसको अच्छा खिलाओ, उसको अच्छा पढ़ाओ, उसको ये करो, उसको वो करो, लड़की को ये भी कर दो कि वो तो दूसरे के घर जाना है, दूसरा ये, क्या ये सोसाइटी प्रेशर में पाप नहीं है? क्या ये सोसाइटी प्रेशर में पाप नहीं? लड़की या लड़का किसी को पसंद करते हो, उनकी शादी मत वहाँ कराओ, क्योंकि वो जात का नहीं है, पर हमारी नाक कट जाएगी, और जाके किसी के घर वो कर दो, और फिर बाद में वो कांड हो रहे हैं। अभी आप रिसेंट सोनम और पता नहीं कितने कांड हुए, क्या ये सोसाइटी प्रेशर का पाप नहीं है? कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी प्रेशर में कि जो है हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, कहीं किसी का लफड़ा चल रहा, आँखों से देख लिया, समझ लिया, उसके बाद भी सोसाइटी प्रेशर में लोग चला रहे हैं, आत्मा को घुटा रहे हैं। बहुत रेयर लोग होते हैं जो अपने आत्मा को हील कर पाते हैं, अवेकन होते हैं और आत्मा से परमात्मा की जर्नी तय करते हैं। अधिकतर लोग तो घुटते ही हैं और कुंठा वाली ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि अगर आप तलाक और डिवोर्स और किसी और प्रोसीजर पे जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? ख़ासकर आजकल धर्मगुरु जो बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं, वो क्या, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा गया कि आप आत्मा मारिए, घुट के रहिए। आप मत गलत काम करिए, आप उसका अलग कुछ रास्ता निकालिए, अलग कुछ रास्ता निकालिए। किसी भी उसमें नहीं, मैं किसी भी मैंने उसमें कहानियों में, धर्मों में नहीं पढ़ा। तो वो भी सोसाइटी प्रेशर का पाप है। सोसाइटी प्रेशर में बहुत से पाप हो रहे हैं। और ये सोसाइटी प्रेशर का ये जो जब तक इस आप खुद पूछिए ना अपने आप से, और ये वही उड़-उड़ के बोलते हैं जो बड़ी इज़्ज़तदार व्हाइट कॉलर में बन के बैठे, जिनके वहाँ कांड होते रहते हैं। और मैं ये डंक आप भी देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ, डंके की चोट पे बोल सकती हूँ कि बहुत से पाप ऐसे हैं जो सोसाइटी के लोग ही कर रहे हैं और करवा रहे हैं, क्योंकि अशिक्षित सोसाइटी है। इस सोसाइटी में ब्रॉड माइंडेड लोग नहीं हैं। इस सोसाइटी में दोगली बातें हैं, इस सोसाइटी में कन्फ्यूज़न क्रिएट लोग करते हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। याद रखिए, सोसाइटी जो जिस तरह से आपने समाज बनाया है ना, उससे भगवान को कोई लेना-देना नहीं होता। उससे भगवान का कोई लेना-देना नहीं। भगवान कर्मों के सिद्धांत को, भगवान का जो सिद्धांत है वो सोसाइटी के सिद्धांत से बहुत डिफरेंट है। सोसाइटी आपने, हमने बनाई है। भगवान ने सिर्फ़ सिद्धांत कर्म के बनाए, अच्छे और बुरे कर्मों की सज़ा।
ये बनाया है। कई लोग धर्म के जो समाज में यही धर्म के जो गुरु बैठे हैं, कई दुनिया को मोह माया की बात कराते हैं, उनको खुद पर्सनल अपनी सब चीज़ें चाहिए। क्या ये पाप नहीं है कि हम उनको भी पर्सनल समाज में हमारी ये नाम हो जाए, ऐसा हम ये बन के रहें, हम बड़े सबसे बड़े धर्मगुरु बनकर रहें, एक्स वाई रहें, जेड रहें, जो भी हो। क्या है सोसाइटी का पाप? उनको भी इनसिक्योरिटी ना, कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए। सोसाइटी प्रेशर में बहुत से पाप हो रहे हैं और इस चीज़ को आपके डिराई करने से नहीं होने वाला। और जो इंसान इन सब चीज़ों को नहीं मानता, उसको सबसे पहले सोसाइटी गाली देती। क्यों? क्योंकि वो आपकी कैटेगरी में फ़िट होने के लिए पैदा नहीं हुआ, क्योंकि आप चाहते वो आपकी कैटेगरी, आपकी सोसाइटी में वो फ़िट हो जाए। अब आपको इन डिटेलिंग इस पे बात करती हूँ। जो इंसान सरेंडर टू द डिवाइन होता है, जो इंसान भगवान पे विश्वास करता है, जो इंसान कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास करता है ना, वो उस इंसान के साथ भगवान खड़ा होता है और उसकी ऊर्जा, उसकी ऑरा इतने प्रकाशित होते हैं ना कि ये पूरी सोसाइटी, समाज मिलकर भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। शुरुआत में उसको भगवान उसके कंधे को पहले वो करता, मजबूत करता कि देखिए इसके में क्या है। छोटी-छोटी चीज़ जो है उससे छीनता है। पहले आपकी सोसाइटी इज़्ज़त, फिर पर्सनल, फिर पारिवारिक, बहुत सारी चीज़ों को दूर करता है और आपको देखता है कि कितना आप विचलित तो नहीं। और उसके बाद जब आप अवेकन होते हैं, जब आप ईश्वर पर विश्वास करके, खुद पर विश्वास करके अपने आप को और अपग्रेड और साधनामयी और जो है इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट और अपने अंदर कमियों को दूर करके जब आपका ऑरा बहुत मजबूत होता था, जो भगवान ने आपसे छीना होता है आपकी परीक्षा के थ्रू, वो चीज़ फिर आपको दे करके वहीं आपका नाम उजागर कर देता है। इसके लिए मोदी जी एग्ज़ाम्पल हैं, योगी जी एग्ज़ाम्पल है, विवेकानंद एग्ज़ाम्पल हैं, कबीरदास एग्ज़ाम्पल हैं, और भी ऐसे लोग एग्ज़ाम्पल हैं, बहुत से लोग एग्ज़ाम्पल हैं। मुझे लगता है सोसाइटी प्रेशर में मैंने अपनी आँखों से देखा है बहुत सी ऐसी गंदगी घरों में जो है सोसाइटी प्रेशर में छुपी हुई है और वो हो रही है कांड। क्या वो भगवान नहीं? तो भगवान हमारा अंधा है कि उस समाज से डर जाएगा और आपको आपके कर्मों की सज़ा नहीं देगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। भगवान किसी से नहीं डरता, भगवान कर्मों के सिद्धांत को फॉलो करता है। तो सोसाइटी प्रेशर में जो पाप हो रहे हैं ना, पहले आप अपने, जब तक आप उस सिद्धांत को, ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप सोसाइटी प्रेशर में पाप करते ही रहेंगे। और मैं एक चीज़ पर्सनली, मेरा बिलीव ऐसा है, सोसाइटी, समाज, दुनियादारी मुझे गाली देते रहे, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे कर्म अच्छे रहेंगे ना, तो मुझे उसके फल अच्छे मिलेंगे और मुझे अपने कर्मों को अकेले फ़ेस करना और भगवान के सामने खड़े होकर अपना अकेले जो है सही और गलत को वहाँ पर फ़ेस करना है और अपने पाप और पुण्य को वो वहाँ पर वो करना। मेरे साथ कोई दुनिया नहीं आएगी। मैं ऐसी हूँ, मैं पर्सनली ऐसी हूँ। मैंने बहुत देखा है सोसाइटी प्रेशर में लोग बड़े से बड़े, अगर इनका पर्दा उठाने बैठ जाओ ना, तो सोसाइटी सबसे पहले समाज के जो व्हाइट कॉलर के लोग हैं नंगे हो जाएंगे, जो अपने आप को सो कॉल सामाजिक प्राणी बनते हैं। ट्रस्ट मी, सबसे पहले नंगे हो जाएंगे। तो ईश्वर पे आप विश्वास नहीं करते, आप समाज पर विश्वास करते हैं, आप कैमरे पर विश्वास करते हैं। आप अगर भगवान पर विश्वास करते तो आप हर तरफ कहते भगवान मुझे देख रहा है, और कर्म अवेयर होते रहते। सुनने में कड़वी है पर सत्य यही है। खुद के अंदर झाँक के देखिएगा, सोसाइटी प्रेशर में कितनी सारे पाप हो रहे हैं। जय श्री महाकाल।